नमस्कार दोस्तों, मैं साधु चरण सोए फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे आपके चहते YouTube चैनल पावर ऑफ फेथ ऑफिशियल में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं जो आपकी वर्तमान के समाज के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस विषय के बीच में ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधे आपको उस विषय पर ले चलता हूँ। विषय है लोगों से कटे कटे रहने के नुकसान। लोगों से कटे कटे रहना कई तरह से नुकसान ला सकता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्तर पर। आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। मानसिक और भावनात्मक नुकसान, इसके अंतर्गत हमारे शरीर में यानी हमारे जीवन में तनाव और अवसाद को उत्पन्न करता है। लगातार अकेले रहने से मन भारी हो जाता है और नकारात्मक विचार अपने मस्तिष्क में घर बनाने लगते हैं। दूसरा है चिंता। लोगों से दूरी बनाने के कारण सामाजिक स्थितियों में घबराहट और झिझक बढ़ सकती है। तीसरा, आत्मिक विश्वास में कमी। दूसरों से संवाद न करने से बोलने और प्रस्तुत करने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा बिंदु है शारीरिक नुकसान। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के नुकसान आते हैं। स्वास्थ्य पर असर। शोध बताते हैं कि अकेलापन दिल की बीमारियों, उच्च रक्तचाप और नींद की गड़बड़ियों को बढ़ा सकता है। दूसरा है कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। लगातार अकेलेपन से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। तीसरा नुकसान सामाजिक नुकसान। समर्थन की कमी। मुश्किल समय में मदद करने वाले कोई नहीं होता है यदि हम अकेले यानी कटे कटे रहने का प्रयास करें। दूसरा है संबंध टूटना। परिवार और मित्रों से दूरी रिश्तों को कमजोर कर देती है। तीसरा है अवसर खोना। नौकरी, व्यापार या किसी भी क्षेत्र में नेटवर्किंग जरूरी है। कटे कटे रहने से अवसर छूट जाते हैं। चौथा और अंतिम विषय है आत्मिक और व्यक्तिगत विकास पर असर। इसके अंतर्गत भी 3 बिंदु हैं। पहला है आध्यात्मिक जीवन में कमी। संगति न होने से मनुष्य आत्मिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। दूसरा, नए विचारों की कमी। दूसरों से बातचीत से जो नए विचार और सीख मिलते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। तीसरा और अंतिम बिंदु है जीवन का उद्देश्य धुंधला होना। इंसान सामाजिक प्राणी है। दूसरों के साथ रहकर ही वह अपने जीवन का गहरा उद्देश्य और दिशा को समझ पाता है। मतलब कभी कभी आत्मचिंतन के लिए अकेले रहना लाभदायक है, लेकिन लगातार लोगों से कटे रहना शरीर, मन और आत्मा सभी प्रकार के नकारात्मक असर डालता है। संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है, ना तो हर वक्त भीड़ में और ना ही हमेशा अकेलापन में।